नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय होगा कि लुसेंट को कैसे पढ़ना चाहिए। क्या आप भी जीके में महारत हासिल करना चाहते हैं? क्या जीके की मजबूत तैयारी के लिए लुसेंट ही काफ़ी है? तो इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूँ और मैं आज यहाँ ये भी चर्चा करूँगा कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान जीके को कैसे मजबूत किया। सर्वप्रथम दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी नए हैं तो लुसेंट को कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, सलाह देना बहुत आसान होता है और सलाह को मानना बहुत टफ काम होता है। और मेरा मानना है कि सलाह को अगर मानते हैं तो आप भी आसमान छू सकते हैं, और अगर सलाह को सलाह ही मान कर रहेंगे तो फिर आसमान क्या धरती पर भी नहीं रहेंगे। यानी आप ऐसे ही यत्र तत्र भटकते रहेंगे। हज़ारों चैनल मिलेंगे, हज़ारों टीचर मिलेंगे और आप जो हैं हज़ारों लोगों के चक्कर में अपनी इतनी प्यारी सी ज़िंदगी को सिर्फ जीके की तैयारी में गवा देंगे। तो मेरा एक मात्र सलाह है कि सलाह को मानिए कभी कभी, ठीक है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लुसेंट को सर्वप्रथम कैसे पढ़ना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि लुसेंट से ही आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। अगर बेसिक किसी भी छात्र का बेहतर है तो उस छात्र को सफलता पाने में ज़्यादा परिश्रम या ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा समय नहीं लगता। तो सर्वप्रथम हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप लुसेंट बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो लुसेंट को ज़रूर ले लें। और आपको करना क्या है, तो लुसेंट को प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ें, ठीक है। प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ें। टॉपिक से पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ें। अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ज़्यादा दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें। यानी अपने आप को संतुलित और जीरो मानकर चलें और प्रतिदिन क्या करें, एकदम निश्चित समय में एक खास सब्जेक्ट को उठाएं। तो सबसे खास सब्जेक्ट आपको मिलेगा देखने के लिए इतिहास। तो क्या है कि प्रारंभ में क्या करें, कोई भी पहला टॉपिक अगर इतिहास को आप ले रहे हैं तो इतिहास को आप उठाएं, यानी चूज करें। और प्रथम टॉपिक को क्या करना है, इतिहास की प्रथम टॉपिक प्राचीन इतिहास होगी। तो आप क्या करें कि एक कॉपी बनाएं, कॉपी लें। और एक कॉपी आपका क्या है, सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कॉपी होना चाहिए। और क्या करें, जो भी आप पढ़ें, क्लियर, जो भी आप पढ़ें इस कॉपी में क्या करें, ज़रूर लिखने का प्रयास करें। इस कॉपी में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। अब आपको लगेगा कि किताब में लिखा हुआ है तो मैं कॉपी में क्यों उतार कर समय बर्बाद करूं। वास्तविक बात यह है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, उसकी आप परवाह करते नहीं हैं। और एक मात्र छोटा सा सलाह आप लोग को दिया जा रहा है, जो भी आप पढ़ें उसे क्या करें, इस कॉपी में लिखने का प्रयास करें। प्रारंभ में क्या होगा, पूरा किताब को लिखने का प्रयास करेंगे। क्या होगा, आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही ये आप लिख देंगे अपनी भाषा में, अपने हाथों से, तो क्या होगा कि लगभग क्या है 60% आपको याद हो जाएगा। क्यों आपको लिखने बोला जा रहा है, इसके पीछे मेरा लॉजिक को समझने का प्रयास करें। आम तौर पर जीके वाले स्टूडेंट और मैथ वाले स्टूडेंट में अंतर देखने को ये मिलता है कि मैथ वाले स्टूडेंट का ब्रेन बड़ा डेवलप होता है, जबकि जीके वाले का डेवलप नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न को समझने का प्रयास करें। मैथ वाला स्टूडेंट कभी देखें हैं पढ़ते हुए, वो हमेशा हाथ से कुछ न कुछ लिख कर पढ़ता है, जिसके कारण क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन लेवल जो है स्थिर होती है और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होती है, क्लियर। और पढ़ाई पे ज़्यादा क्या है, उनकी दिमाग भी संतुलित रूप से स्थिर रहती है। लेकिन जीके वाला क्या है कि वो पढ़ रहा है और उसका दिमाग विचलित होता है। वो पढ़ रहा है प्राचीन इतिहास और दिमाग में घूम रहा है कि वो दोस्त का ऐसा जूता था, वहाँ पर गए, ये हुआ, उस लड़की को देखे, उस लड़का को देखे, इस टाइप का ब्रेन में चलता, जिसके कारण जीवन में कभी भी लुसेंट याद नहीं होता। यानी जब आप जीके पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके ब्रेन में बहुत सारी चीज़ों का भटकाव चलता है। तो जब आप लिखने का प्रयास करेंगे उसी चीज़ को जो आप पढ़े हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका संतुलित ब्रेन काम करेगा और जहाँ पे आपका ध्यान है पढ़ाई पे, वहीं पे स्थिर बना रहेगा और फालतू चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो करना क्या है कि जब आप टॉपिक वाइज
सब्जेक्ट वाइज कॉपी में लिखना शुरू करते हैं तो आपका क्या है, कंसंट्रेशन बना रहेगा और पूरा याद तो नहीं होगा, लेकिन 60% लिखते समय ही याद हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन पे जोर देना है। रिवीजन क्या करना है, तो 2 टाइम्स रिवीजन आप कीजिए। ये 2 टाइम्स रिवीजन को समझने का प्रयास कीजिए। अब आपको यहाँ लगेगा कि 2 टाइम्स रिवीजन क्या है, तो देखिए आजकल की जो ज़िंदगी है सभी लोगों का मोबाइल पे निर्भर हो गया। तो आपको अगर सफल होना है तो 2 टाइम्स रिवीजन को समझने का प्रयास करें। सोने से पहले और उठने के बाद, ठीक है, उठने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स को क्या करें, सोने से पहले 2 पेज 3 पेज जरूर पढ़कर सोएं। जो भी आप टारगेट बनाते हैं, आप सोने से पहले 2 से 3 पेज जो नोट्स बनाए हैं अपना, या टॉपिक वाइज पढ़कर 2-3 टॉपिक पढ़कर स्पीड में पढ़कर क्या करना है, सो जाना। जब सोकर उठेंगे आप, तो सोकर उठेंगे तो जो नित्य क्रिया है उससे आपको निपटना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं निपटना है। और फिर क्या करना है, यही 2-3 टॉपिक को स्पीड में पढ़ने का प्रयास करना है कि सिंपल। अब सोचिए क्या है कि 60% तो आपको प्रारंभ में ही जब आप लिख रहे थे उस समय याद हो गया, 40% का झमेला है। तो 40% में क्या है कि जब आप सोने से पहले उसे एक बार पढ़ते हैं तो उस समय भी आपको 5 से 10% याद हो जाएगा। और सोने के बाद जब आप उठते हैं सुबह सुबह तो उस समय भी अगर उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो लगभग आपका देखिएगा कि 100% के करीब आपकी मेमोरी काम करने लगेगी उस टॉपिक पे। और यही प्रक्रिया को आपको क्या करना है, 30 दिन तक लागू रखना है। 30 दिन तक आपको क्या करना है, जारी रखना है। 30 दिनों तक अगर आप लुसेंट को इसी प्रक्रिया से पढ़ते हैं तो देखिएगा 30 महत्वपूर्ण टॉपिक को आप खत्म कर सकते हैं। और मेरा वादा है कि अगर इतना में भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा तो आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए। यानी क्या है, आपके बस का चीज़ ही नहीं है पढ़ाई। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे बताए हुए इस रास्ता पे 30 दिन पढ़कर आप देखें, यानी आज जो है 7 जून है और अगला 7 जुलाई तक आप इस प्रक्रिया को अगर पालन करते हैं तो देखिए लुसेंट को आप कितनी आसानी से एक बार में ही ऐसा पढ़ेंगे कि जीवन में नहीं भुलाएंगे। तो वास्तविकता है कि किताब को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपकी माइंड जो है इधर उधर क्या है, आजकल और ज़्यादा भटकती है। लेकिन अगर आप इस पद्धति से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से क्या है, लुसेंट पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। और जैसे ही लुसेंट पे आपकी पकड़ मजबूत हुई तो फिर आपको यहीं रुकना नहीं है। इसके बाद क्या है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक भी देखने को मिलती है। अगर लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास नहीं है तो आपके पास घटना चक्र भी होगी। अब क्या करना है कि जो टॉपिक आप पढ़े हैं लुसेंट में उसी का प्रैक्टिस MCQ के रूप में आप करें। एक घटना चक्र में भी आपको, जैसे अगर लुसेंट में सिंधु घाटी सभ्यता को देखे हैं तो क्या होगा, उसका MCQ घटना चक्र में या लुसेंट का MCQ है उसमें भी देख सकते हैं। तो हाँ, आप प्रैक्टिस करने का भी प्रयास करें। और जब इस तरह से आप केवल 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन लुसेंट को पढ़ते हैं तो देखिए आपका जीके सदा के लिए, जीवन भर के लिए क्या है, आपकी जो है जीके मजबूत हो जाएगी और कभी सोचना नहीं पड़ेगा। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर देखिए बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम आया तो बेसिक आपका क्या है, क्लियर है। और आपको क्या करना होगा, करेंट पढ़ना होगा, अगर मैथ पूछा जाता तो मैथ पढ़ना होगा और थोड़ा सा रिवीजन अपने कॉपी को देखने का प्रयास करें। ये थी लुसेंट पढ़ने की मेरे द्वारा बताया गया आप लोग को सलाह मानना या ना मानना आप पे निर्भर करता है। लेकिन मेरे प्रिय छोटे भाइयों एवं बहनों, आपका 1 महीना में क्या बिगड़ जाएगा। 1 महीना मेरे बताए हुए रास्ते पे चलकर तो देखें। अगर नहीं फ़ायदा होगा तो 2-4 गाली दे दीजिएगा, डिजिटल गाली ही दे सकते हैं, जैसे मैं डिजिटल आपको सलाह दे रहा हूँ। लेकिन आपका कम से कम भला होगा। आपको कोई नुकसान अगर पहुँचा तो इस 1 महीने को मैं दूसरे रूप में लौटाने का ज़रूर प्रयास करूँगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि आप ज़रूर सफल होंगे। तो ये था लुसेंट पढ़ने की तकनीक, आप फॉलो करें। अब मैं बताता हूं
कि मैंने अपने जीके की तैयारी कैसे की। अब देखिए कंपटीशन बहुत हार्ड हो रही है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन अब लूसेंट पे ही निर्भर है, आप लूसेंट से आगे भी बढ़ने की कोशिश करें। मेरे समय में लूसेंट नहीं हुआ करती थी, उस समय जो है रत्ना सागर की बुक आती थी, और उस समय देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय क्या है कि यूनिक की गाइड आती थी, इतनी मोटी गाइड आती थी, क्लियर। अभी भी यूनिक की गाइड आती है, अभी देखिए उसी के जैसा परीक्षावाणी की गाइड आती है, परीक्षावाणी के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू या परीक्षावाणी की गाइड प्लस एमसीक्यू भी आती है सब्जेक्ट वाइज। तो मेरे समय में यूनिक जो है आती थी और बहुत ही मोटी बुक होती थी, तो मैंने इस बुक को खरीदा और इस बुक का क्या है कि सब्जेक्ट वाइज पहले अलग अलग किया, क्लियर। और फिर क्या हुआ कि सभी सब्जेक्ट वाइज को क्या किया कि मैंने उसका नोट्स बनाना शुरू किया, और इसमें देखिएगा कि एमसीक्यू भी लास्ट में दिया हुआ है। तो जब मैं नोट्स बना लिया, जो एकदम बकवास चीज़ था वो मैंने याद ही नहीं किया, और जो बेसिक जो लग रहा था कि पूछा जा सकता है उनका सभी सब्जेक्ट का अपना एक नोट्स बनाया, और बार बार उस नोट्स का क्या है पढ़ते रहे, बार बार उस नोट्स का क्यूज करते रहे। और बाद में क्या हुआ कि जब हमारी तैयारी हो चुकी थी, जॉब लग गई, तो फिर लूसेंट आता। जब मैंने पहली बार लूसेंट को देखा तो मुझे लगा कि लूसेंट कोई ख़ास बुक नहीं है, ये यूनिक को ही क्या किया गया है, कंसाइज करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो दोस्तों मेहनत आपको भी करनी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो मेरे तरफ से ये सलाह दिया जाता है कि अगर आज भी आपको लगता है कि जीके को मजबूत करना है तो आप इस तरह की गाइड को पढ़ सकते हैं। इस तरह की गाइड को पढ़ने से क्या होगी कि बीपीएससी का ट्रेंड देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि ये लूसेंट और घटना चक्र से होने वाली नहीं है। तो आप भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से नहीं होगा, आपको अपना जो भी टॉपिक पढ़ें उसका नोट्स बनाएं, और उस नोट्स को 2 टाइम्स रिवीजन जो मेरे द्वारा बताया गया है उस रूप में रिवीजन करें। फिर साप्ताहिक रिवीजन करें, सप्ताह में क्या करें कि 4-5 घंटे की एक शेड्यूल आप बना लें, और वहाँ पर क्या है नया नहीं पढ़ना है जब भी तो वही पुरानी चीज़ों को पढ़ना है जो मैंने पिछले सप्ताह पढ़ा है। और इस तरह से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीके में दोबारा जीवन में जीके को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा कुछ नए तकनीक के साथ, और मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से सफल हों। और हमको लगता है कि मैं जिस रूप में अपनी तैयारी को अंजाम दिया था, आप भी अगर इसे अभी फॉलो करते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को थैंक यू, जय हिंद।